हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लूनर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में मैंने पहले वाले में बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और दूसरे में बताया था कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज जो बेसिकली हम समझेंगे वो समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इन तीनों एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं और जो दो एक्टिविटी रह गई थी उनकी कैलकुलेशन बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडिंग मीन्स जिस ईयर तुम बना रहे हो वो ईयर आएगी, पर्टिकुलर अमाउंट और इसका ये भी हो सकता है पर्टिकुलर, और आप चाहो तो केवल एक अमाउंट रखो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेसिकली सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता होना चाहिए। फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में क्या चेंज आया वो। उसके बाद तुम्हारा लास्ट में एंड में आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तुम्हारी जो दो एक्टिविटीज़ बची, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट तो तुम्हारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सेकंड तुम्हारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है उन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं जो कैसी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, फिर उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं किस तरीके। तो सबसे पहले ऐड करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिनसे तुम्हारा कैश इनफ्लो हुआ हो, मतलब इनफ्लो मीन्स तुम्हारा कैश इंक्रीज कर रही हो। ठीक, तो उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तुम सेल करोगे फिक्स असेट्स की तो क्या आएगा, तुम्हारे पास कैश इनफ्लो होगा, तो उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऐड करोगे। परचेस ऑफ फिक्स असेट्स ये लेस करोगे क्योंकि इससे कैश आउटफ्लो होता है। परचेस करोगे तुम, कैश पे करोगे तो तुम्हारा कैश क्या होगा, आउटफ्लो, तो ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, लेस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीप्ट्स डिविडेंड रिसीप्ट्स इन्हें ऐड करोगे। ये एक टाइप से तुमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या किसी को लोन पे पैसा दिया, समझना, लोन पे पैसा दिया, लोन ले रहे हो, ये तुम्हारी फाइनेंस एक्टिविटी। अगर लोन पे पैसा दे रहे हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो ये इन पे इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट कहीं कर हमारा डिविडेंड मिल रहा है तो ये तुम्हारे लिए क्या हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इनसे कैश क्या हो रहा है, इनफ्लो, तो ये दोनों भी क्या होंगी, प्लस होंगी। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, इससे भी कैश इनफ्लो होगा तो ये भी क्या होगी, प्लस। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, इससे कैश आउटफ्लो होगा तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करके जो एंड में रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके भी दो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा कैश आया ही हो ज़्यादा, कभी कभार कैश कम आता है और ज़्यादा आता है, मीन्स तुमने उस ईयर परचेस ज़्यादा की हो और सेल कम की होगी। ठीक है, सेट्स की, तो मोस्टली कैश क्या होता है, माइनस में आता है, तब नेट कैश की जगह क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में आएगा वो चीज़। ठीक है, जब क्या हो, कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो और कैश इनफ्लो हो, तब क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर प्लस है तो यही लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब लास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, वो है तुम्हारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें भी वही स्टेप्स होती हैं तुम्हारी। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। जब वो पता हो फिर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ और कौन कौन सी फाइनेंस एक्टिविटी से तुम्हारा कैश आउटफ्लो हुआ। जिनसे इनफ्लो हुआ उन्हें प्लस करोगे, जिनसे तुम्हारा आउटफ्लो हुआ, जिनसे इनफ्लो हुआ उन्हें प्लस, और जिनसे आउटफ्लो हुआ उन्हें क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं तुम्हारी, सपोज तुमने शेयर इशू किए तो तुम्हारा कैश क्या होगा, इनफ्लो, तो इससे क्या करोगे, प्लस करोगे। तुमने सपोज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तुमने डिवेंचर रिडीम किए तो इससे क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो इससे क्या करोगे, माइनस करोगे। तुमने लो इंटरेस्ट पे किया लोन पे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस एक्टिविटी में वो फाइनेंस एक्टिविटी जिनसे कैश इनफ्लो हुआ उसे प्लस करोगे, और जिनसे कैश आउटफ्लो हुआ उन्हें क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, अब इनमें क्या क्या हो सकता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल इशू करने से जो भी पैसा आया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, तुमने कोई लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग प्रोसीड्स किए, मतलब कहीं से लोन वगैरह लिया है लॉन्ग टर्म्स के लिए, इसमें डिवेंचर्स वगैरह भी आ जाएंगे, तुमने डिवेंचर्स वगैरह इशू किए, वो सब किस में आ जाएंगे तुम्हारे, ये सब कैश इनफ्लो कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, तुम्हारे लिए ऐड होंगे। ठीक है, अब लेस क्या क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तुमने
जो लोन वगैरह लिया था उसे रीपे कर रहे हो तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो होगा, तो इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये भी माइनस होगा। डिविडेंड पे, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो सेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो किया था वही फाइनेंस एक्टिविटी में क्या, वो फाइनेंस एक्टिविटी जो तुम्हारा कैश इनफ्लो कर रही है उन्हें प्लस, और वो फाइनेंस एक्टिविटी जो तुम्हारा कैश आउटफ्लो कर रही है उन्हें माइनस, और एंड माइनस करके तुम्हारे एंड में क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। अगर तुम्हारा प्लस मीन्स कैश इनफ्लो ज़्यादा हुआ फाइनेंस एक्टिविटी में, आउटफ्लो कम हुआ तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। और सपोज तुम्हारा माइनस में आया है मतलब कैश आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तीनों एक्टिविटी कैलकुलेट की। सबसे पहले किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका एंड रिजल्ट आया तुम्हारा क्या, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ठीक है। अब सेकंड कैलकुलेट की नेट कैश कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका रिजल्ट आया तुम्हारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट एक्टिविटी कैलकुलेट की नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, इसका रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों का एक साथ प्लस माइनस करते हैं, लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी। या लिखा है यहाँ पे नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स वही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी। मतलब इन तीनों को प्लस करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्या लिख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी, ठीक है। अब जो आता है उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। मतलब जो तुम्हारा ओपनिंग प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस दे रखा हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसे क्या करना है, उसे ऐड करना है किसमें, जो इन तीनों एक्टिविटी को कैलकुलेट करने से तुम्हारा कैश बैलेंस आया, ठीक है। दोबारा सुन लो, वो कैश फ्लो जो तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटीज, ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद जो आया उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस वो कैश होगा जो तुम्हारा बिगिनिंग, मतलब जो बैलेंस शीट दी होगी 2 ईयर दी होंगी तुम्हें, प्रीवियस ईयर की अमाउंट दिया होगा और करंट ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट दिया होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो उसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद जो तुम्हारा एंड रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। और ये किससे मैच होगा, जो तुम्हारी बैलेंस शीट में करेंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दिया होगा उससे मैच होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज का समझ में आया होगा ये फॉर्मेट। एक और बार रिवाइज करा दूँ कि सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो, फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। जो ईयर जिस ईयर के लिए तुम बना रहे हो वो आएगा। पहले सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन तीनों का ऐड, जो भी रिजल्ट आता है उसे लिखते हैं नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी एक्टिविटी, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस दे रखा होता है बैलेंस शीट में वो, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ पीरियड मीन्स तुम्हारा लास्ट जो करंट ईयर का बैलेंस दे रखा हो बैलेंस शीट में वो, ये चेक कर लेना है, उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।